Hello dear students, how are you feeling? I think you are feeling well. Nowadays we are discussing trigonometries. We had discussed some question of exercise 3.1 yesterday. Now we want to discuss another question of exercise 3.1 of your book today. Welcome again to AVM online classes. The larger hand of clock is 42 cm. देखो बेटा, एक क्लॉक है, क्लॉक के अंदर 3 हैंड होते हैं, एक सेकंड हैंड, एक आवर्स हैंड और एक मिनट हैंड। सबसे छोटा हैंड क्या होता है? आवर्स हैंड होता है। दूसरे नंबर पे मिनट हैंड और तीसरा मिनट पे क्या होगा हमारे पास? क्या होगा? सेकंड हैंड। तो यहाँ पर लार्जर हैंड है, लार्जर यानी कि डिग्री सुपरलेटिव डिग्री है ये, कंपेरेटिव डिग्री, सॉरी हम क्या बोलते हैं इसको अपन? कंपेरेटिव डिग्री, ER वाली, जैसे गुड बेटर बेस्ट, बेटर वाली डिग्री है ये, गुड बेटर बेस्ट। गुड होता अच्छा, बेटर और अच्छा, और बेस्ट सबसे अच्छा। तो वैसे ही यहाँ पर लार्जर है, तो लार्जर मतलब यानी कि यहाँ पर मिनट हैंड है क्योंकि सेकंड नंबर पे है ये। तो लार्ज, लार्जर, लार्जेस्ट, तो सेकंड नंबर पे कौन से आते हैं हैंड? मिनट हैंड आता है। तो द लार्जर हैंड ऑफ क्लॉक यानी कि मिनट हैंड ऑफ क्लॉक इज 42 सेंटीमीटर। क्या ये 42 सेंटीमीटर लॉन्ग है? हाउ मैनी सेंटीमीटर डज इट एक्सट्रीमिटी मूव इन 20 मिनट्स? कि 20 मिनट में कितना मूव करेगी, ये है। जैसे आप एक मिनट हैंड है, सपोज कर लेते हैं मिनट हैंड इतना ये सर्कल बनाती है, ठीक है भाई। अब ये सर्कल बन रहा है बेटा, तो हमारे पास इसकी हमारे पास क्या कर रहा है? 42 सेंटीमीटर मिनट हैंड है, तो ये क्या हो गई? रेडियस हो गई। क्या हो गई? रेडियस। अब 20 मिनट में, 20 मिनट्स में, 20 मिनट्स में ये कितना मूव करेगी, ये निकालना हमने, यानी कि हमने L निकालना है। अब L तभी निकलेगा बेटा जब हमारे पास क्या लिंक होता है L और R का, कि थीटा रेडियन इज इक्वल टू L अपॉन में R, L अपॉन में R। बच्चे यहाँ पर L है और यहाँ पर क्या है? R, कि थीटा रेडियन इक्वल टू L अपॉन में R। अब बेटा यहाँ पर L निकालना है, R दे रखा है, लेकिन हमें थीटा तो नहीं पता कि थीटा एंगल कितना है। तो यहाँ पर क्या रखा है? 20 मिनट्स, 20 मिनट दे रखा है। और कल हमने बताया था कि 1 मिनट के अंदर 6 डिग्री का एंगल बनता है। तो 1 मिनट के एंगल, 1 मिनट के अंदर कितना एंगल होता है बेटा? 6 डिग्री। तो 20 मिनट्स है, तो 20 मिनट्स में कितना एंगल होगा भाई? 20 इंटू 6, 120 डिग्री, 120 डिग्री आ गया भाई, थीटा आ गया। लेकिन थीटा क्या ये डिग्री में है? होना चाहिए किस में? रेडियन में। तो इसको आप रेडियन में कन्वर्ट करते हैं। थीटा इक्वल टू 120 डिग्री इंटू में पाई बाय 180, पाई बाय 180, 0, 6 टू द 12, 6 3 जा 18, तो 2/3 पाई, तो 2/3 पाई रेडियन आ गया भाई। ओके, अब 2/3 पाई रेडियन आ गया। अब इसको हम सोल्व करते हैं। थीटा रेडियन कितना आ गया? 2/3 पाई इक्वल टू L, L हमने निकालना है। R, R कितना बेटा? R हमारे पास कितना है? 42 सेंटीमीटर, ये आ गया। अब सोल्व कीजिए। 2/3 पाई की वैल्यू 22/7 इंटू 42 इक्वल टू L, तो 7 6 जा 42, 2 3 जा 6, मल्टीप्लाई कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। तो दैट इज द L। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, क्या द मून डिस्टेंस फ्रॉम द अर्थ is 3,60,000 kilometer
and its diameter subtend an angle of 31 minutes at the eye of the observer। देखो जैसे मैं ना बेटा ये चौक देख रहा हूँ, अब चौक के मेरे को दोनों सिरे दिखाई दे रहे हैं, एक ये सिरा भी दिखाई दे रहा है और ये भी दिखाई दे रहा है ना। तो जो मेरी आईज के बीच में इस सिरे और इस सिरे के बीच में एंगल दे रखा है वो दे रखा है 31 मिनट्स। देखो कह रहा है कि भाई मून है, सपोज कर लिया हमने ये मून है और ये ऑब्जर्वर यहाँ है, ये कह रहा है कि अब मून को देख रहा है तो उसका दोनों पार्ट दिखाई देंगे बेटा, आई से एक यहाँ से और ऐसे, तो इनके बीच में एंगल है 31 मिनट। कितना है? 31 मिनट्स। अब बेटा क्या कर रहा है, फाइंड द डायमीटर ऑफ द मून। डायमीटर ऑफ द मून निकालिए, जबकि ये कितनी दूर है यहाँ से 3,60,000 किलोमीटर, 3,60,000 किलोमीटर, इतनी दूर है भाई। ठीक है बच्चे, अब आप कैसे करोगे इसको, क्या है, देखो बेटा मून अर्थ के मूव करता रहता है, ये ऑब्जर्वर अर्थ पे है तो ये मून मूव करता रहेगा, ऐसे करता रहेगा तो वो सर्कल बनाएगा, और सर्कल बनाएगा तो ये क्या कहलाएगी, रेडियस। क्या कहलाएगी? रेडियस। और ये हमारे पास जितना मूव करेगा ये से, जैसे ये मून है तो ये इतनी दूर है कि हमें इसकी जो डायमीटर है वो आर्क की टाइप की दिखाई देगी। भाई डायमीटर लाइन वैसे तो स्ट्रेट लाइन होती है डायमीटर, लेकिन अपना बहुत दूर होती है तो हमें बिल्कुल ऐसे स्ट्रेट लाइन नहीं दिखाई देगी, बिल्कुल हमें आर्क के हिसाब से दिखाई देगी। तो यहाँ पर यानी कि हमें ये एल निकालना है। तो बच्चे यहाँ पर ये आर दे रखा हमें 3,60,000 किलोमीटर, और बेटा एल हमने निकालना है, थीटा दे रखा है 31 मिनट्स, और हमें होना चाहिए किसे बेटा, थीटा रेडियन में। तो आप पहले क्या करेंगे, मिनट को हम डिग्री में चेंज कर लेते हैं। तो 1 मिनट किसके इक्वल होता है बेटा, 1/60 डिग्री। तो 31 मिनट अपॉन में 60, यह क्या आ गया, डिग्री में आ गया, लेकिन हमें चाहिए किस में, रेडियन में। तो हम क्या करेंगे इसको, थीटा इक्वल टू 31/60 इंटू में π/187 कर दिया, ये आ गया हमारे पास रेडियन में। अब इसको सोल्व करो, क्या होगा, थीटा रेडियन इज इक्वल टू एल अपॉन में आर, हमने निकालना है क्या है, एल। तो थीटा कितना आ गया हमारे पास, 31/60 इंटू पाई की वैल्यू पुट कर दो 22/7 इंटू 1/180 इंटू ये आर आ जाएगा बेटा, तो आर देखो ये आएगा एल इक्वल टू थीटा आर। अब बेटा थीटा की वैल्यू कितनी है, ये सारी वैल्यू है, 31/60, पाई की वैल्यू पुट कर दी 22/7 इंटू 1/180 लिख दिया, इंटू आर, आर कितना बेटा 3,60,000, यह आ गया, इक्वल टू क्या होगा हमारे पास, क्या होगा बच्चे, ये एल। अब इसको हम सोल्व कर लेंगे तो दैट इज द आंसर। ओके, तो आप कंप्लीट कर लोगे, ओके कीजिए, राइट डाउन कीजिए। Now we want to start other topic, trigonometry ratio। रेशो है भाई, रेशो हमें पढ़ा हुआ है, जैसे 2:3, 2:3 है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, 2/3 बोलते हैं। तो ऐसे हम ट्रिग्नोमेट्री रेशो पढ़ेंगे। ट्रिग्नोमेट्री किस पे लागू होगी, ट्रायंगल पे लागू होगी। ट्रायंगल कौन सी होगी, राइट एंगल ट्रायंगल। तो एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है। अब एक राइट एंगल ट्रायंगल है तो इस पे एक एक्यूट एंगल होगा, कोई भी एक्यूट एंगल ले लीजिए, ए बी सी है,
चाहे आप ए लीजिए चाहे आप सी लीजिए, आपकी चॉइस है, लेकिन जो एंगल लोगे उसी पर हम बेस सपोज करेंगे। जैसे हमने एंगल सी पे थीटा सपोज कर लिया, तो ये एक्यूट एंगल सपोज किया है, तो दैट इज कॉल्ड बेस। बेस क्या होगा? BC, ये होगा बेस। और ये क्या होगा? परपेंडिकुलर, ये क्या होगा? हाइपोटेन्यूज। ठीक है, तो ये बेस, ये परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेन्यूज। अब बेटा मैथमेटिशियन ने क्या कुछ लिंक दिए, वो जैसे क्या दिया? P अपॉन में H परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज को वी कैन से दैट साइन SIN E थीटा। थीटा जो भी एंगल है, फुल फॉर्म ये होती है SIN E थीटा, साइन थीटा। वी कैन राइट दिस SIN थीटा। इसको सिन नहीं बोलेंगे, सिन मतलब पाप हो जाता है, पाप नहीं कर रखे हमने। क्या है? साइन, SINE, साइन, इसी को हम बोलेंगे साइन थीटा। तो साइन क्या हो गया? P अपॉन में H। ठीक है, अब क्यों नाम दिया वो हमें इसकी साइकोलॉजी पे नहीं जाना, हमने बस ये करना है भी इसका नाम क्या रखा है? साइन दे रखा है, P अपॉन में H। ऐसे बेटा B अपॉन में H, B अपॉन में H, इसका फुल फॉर्म है कोसाइन। कोसाइन और जो भी एंगल है थीटा, वो इसकी शॉर्ट फॉर्म हो गई B अपॉन में H कोस थीटा। ठीक है, तो कोस थीटा, तो साइन क्या आ गया? P अपॉन में H, कोस क्या आ गया? B अपॉन में H। ऐसे ही थर्ड है टेंजेंट। क्या है? टेंजेंट, फुल फॉर्म है इसका टेंजेंट थीटा। इसका नाम है, ये दे दिया P अपॉन में B, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। इसको हम कैसे शॉर्ट फॉर्म होगी? इसको हम बोलेंगे टेंजेंट थीटा P अपॉन में B। थर्ड आ गया। ऐसे अब कन्वर्स करेंगे। क्या? फोर्थ है कोसिकेंट। तो ये आ गया हमारे पास साइन क्या आ गया? P अपॉन में H, B अपॉन में H, टेन क्या आ गया? B अपॉन में B। ये आपने याद भी किया होगा कैसे कि भी पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी टोले। टोले हरियाणी में बोलते हैं ना, टोले ढूंढ ले, तो वही वर्ड है। ठीक है, तो साइन का S साइन, कोसाइन का कोस, टेन का टेन। ये क्या गया बेटा? P अपॉन में H, कोस का B अपॉन में H, टेन का P अपॉन में B। अपनी मर्जी से याद करते हो। कई बच्चे ऐसे याद कर लेते हैं, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, इस टाइप से आप याद कर सकते हो। तो कुछ भी हमें, तो साइन क्या होता है? P अपॉन में H, कोस क्या होता है? B अपॉन में H, टेन क्या होता है? P अपॉन में B। ऐसे कन्वर्स हो गए बेटा कोसिकेंट। कोसिकेंट, कोसिकेंट, कोसिकेंट फुल फॉर्म होती है COSECANT, कोसिकेंट। थीटा इज इक्वल टू क्या आ गया हमारे पास? इसका कन्वर्ट साइन का H अपॉन में P, H अपॉन में P। इसकी शॉर्ट फॉर्म हो गई कोसेक, H अपॉन में P। तो आप चाहे इसको कोसेकेंट बोल दीजिए या कोसेक बोल दीजिए, तो दैट इज H अपॉन में P। ऐसे हमारे पास क्या आएगा? सीकेंट, सीकेंट। ठीक है, सेक बोल देता हूं इसका शॉर्ट फॉर्म थीटा। तो ये आएगा हमारे पास, क्या आएगा? इसका कोस का उल्टा H अपॉन में B। और इसी तरीके से कोटेंजेंट, कोड बोलते हैं जिसको हम, ये आएगा हमारे पास B अपॉन में P। तो इसको याद करते हैं आप, इसका कन्वर्स हर हर बोले अपॉन में पाकिस्तान भूखा
या क्या आएगा, हर बोले अपॉन में पाकिस्तान मुखा पे, ऐसे कुछ भी याद कर लो आप, आपकी मर्जी है, या पंडित बद्री प्रसाद। तो इस तरह से आप करोगे, यानी कि आपने ये देखा, आप कंक्लूजन निकाला कि भाई ये होता है, आपको याद करना है क्या, साइन। साइन होता है P अपॉन में H, कोस क्या होता है B अपॉन में H, टेंजेंट क्या होता है P अपॉन में B। ऐसे ही साइन कोसिकेंट, तो कोसिकेंट क्या होता है हमारे पास, क्या होता है भाई कोसिकेंट H अपॉन में P। सिकेंट क्या होता है हमारे पास H अपॉन में B। कोट क्या होता है हमारे पास B अपॉन में P। ये हो गया हमारे पास। अब बेटा यहाँ पर थोड़ा ध्यान से देखें कि ये दूसरे के रेसिप्रोकल है, साइन का H P अपॉन में H, कोसेकेंट क्या होता है H अपॉन P। तो हम साइन को वी कैन राइट, क्या लिखते हैं हम, साइन इक्वल टू 1 अपॉन में कोसेकेंट। ऐसे कोस को लिखते हैं, क्या लिखते हैं, क्या लिखते हैं भाई, 1/सेकेंट। रेसिप्रोकल हो गया ना बेटा भाई, कोस हो क्या हो गया B अपॉन में H, सेकेंड कहता है H अपॉन B, इसका रेसिप्रोकल हो गया, यानी उल्टा हो गया, तो 1 अपॉन में सेकेंड। ऐसे ही टेंजेंट, अब टेन क्या होता है बेटा, एक तो 1/कोट, और एक हम इसको लर्न करें भाई, इसको इससे डिवाइड करेंगे तो आएगा साइन बाई कोस, साइन बाई कोस, ये हो गया। ऐसे ही हम करेंगे कोसिकेंट। कोसिकेंट क्या होता है हमारे पास, इसका उल्टा रेस 1/साइन, सेकेंड इक्वल टू 1/कोस, और कोट इक्वल टू 1/टेंजेंट। ओके, तो बच्चे या इसका उल्टा कोस बाय साइन, तो आप ऐसे याद करोगे इनको, ठीक है। 90% क्वेश्चनों में क्या यूज होता है हमारे पास, साइन कोस में यूज होता है, यानी कि कोसेकेंट से लिखेंगे हम 1/साइन, सेकेंड को लिखेंगे 1/कोस, कोट को लिखेंगे कोस बाय साइन, और टेंजेंट को लिखेंगे आप साइन बाय कोस। ये यूज होगा 90% क्वेश्चन में। 10% क्वेश्चनों में ये यूज होंगे, ठीक है। यदि आप इनको यूज कर लेंगे तो हो तो जाएगा, लेकिन वो टिपिकल हो जाएगा, ठीक है। ये नहीं कि मैं नहीं कहता कि होगा, नहीं होगा, लेकिन वो टिपिकल होगा। अब कुछ एक और फॉर्मूले डिराइव कर रहे हैं हम, देखना बेटा, चलो पहले इसको राइट डाउन कर लो। अब देखो भाई, अब देखो बेटा, अब हम इसको लिखते हैं क्या, देखो बच्चे क्या करें हम, P अपॉन में H, B अपॉन में H, जिनका बेस सेम है, यानी कि नीचे वाला सेम है, डिनोमिनेटर सेम है। डिनोमिनेटर किसका सेम है, इसका, इसका सेम है, ठीक है। तो देखो भाई क्या, P अपॉन में H इसका स्क्वायर कीजिए, और B अपॉन में H इसका स्क्वायर कीजिए, क्या आएगा, P स्क्वायर अपॉन में H स्क्वायर प्लस B स्क्वायर अपॉन में H स्क्वायर। एलसीएम लीजिए बेटा, P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर अपॉन में H स्क्वायर। अब P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर किसके इक्वल होता है, बाय पाइथागोरस थ्योरम, H स्क्वायर इक्वल टू P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर किसके इक्वल होता है, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो यहां पर हम वी कैन राइट, क्या लिखते हैं हम इसको, H का स्क्वायर अपॉन में H का स्क्वायर बाय रूल ऑफ दिस, और ये H स्क्वायर कैंसिल हो गया, कितना आ गया 1, ये आ गया 1। अब यानी कि P अपॉन में H का स्क्वायर प्लस B अपॉन में H का स्क्वायर ऐड करके किया तो वो किसके इक्वल आ गया, 1 के इक्वल आ गया। लेकिन P अपॉन में H है किसके इक्वल, साइन के, और B अपॉन में H किसके इक्वल है, कोस के। यानी कि हम यदि इसकी जगह साइन लिखें, साइन स्क्वायर थीटा एंगल ले लेते हैं हम, और
कोस स्क्वायर थीटा, इसको रिजल्ट किया तो किसके इक्वल आया भाई, 1 के इक्वल आया। तो ये प्रूफ हो गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है भाई। ठीक है, ये मेन है। इसको हम इस तरीके से भी लर्न कर सकते हैं कि कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ऐसे लर्न कर सकते हो आप। या इसको इधर ले आओ, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। तो आप तीनों में से कोई भी यूज हो सकता है हमारा क्वेश्चन के अंदर। ये दोनों, इसकी जगह 1 यूज हो सकता है, कोस की जगह ये यूज हो सकता है, साइंस की जगह 1 माइनस कोस की जगह यूज हो सकता है। सिमिलरली आप करें क्या, कोसेकेंट स्क्वायर थीटा। अब देखो ये एच एच बेस था, अब क्योंकि ये दोनों हाइपोटेन्यूज सबसे बड़ा होता है इसलिए हमने ऐड कर दिया है यहाँ। अब इनमें और रो में देखो किस किस का बेस सेम है, ये बी ये बी, डिनोमिनेटर सेम है। कहने मीन्स क्या है, डिनोमिनेटर सेम है। अब ये आ गया बेटा। अब बेटा यहां पर आप हाइपोटेन्यूज है ऊपर और यह परपेंडिकुलर है, तो हाइपोटेन्यूज बड़ी होती है, परपेंडिकुलर छोटा होता है। तो आप इसमें से माइनस करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, ये लिखेंगे एच स्क्वायर, एच अपॉन बी का स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज में से हमने पी अपॉन में बी का स्क्वायर माइनस कर दिया, तो ये आ गया एच स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर किसके लिए होता है भाई, यदि यहाँ से ले इधर ले तो क्या आएगा बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। और ये किसके लिए होता है, एच अपॉन बी, एच अपॉन बी होता है सेकेंड, तो सेकेंड स्क्वायर थीटा माइनस ये होता है टेंजेंट, तो टेंजेंट स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो गया 1। तो ये एक और फॉर्मूला आ गया कि सेकेंड स्क्वायर थीटा माइनस टेंजेंट स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है 1। अब इसी से हम अप्लाई करते बेटा, क्या सेकेंड स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 है, तो यहां पर हम सेकेंड स्क्वायर थीटा ये माइनस का टेन स्क्वायर थीटा इधर ले आए, तो यह आ जाएगा 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा। ऐसे यदि हम प्लस का 1 इधर ले आए तो यह आ जाएगा क्या, टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेकेंड स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये हमने सभी 10th में किए हुए हैं बेटा, लेकिन फिर भी रिवाइज करवा रहा हूं ताकि आपको दिक्कत ना हो। ऐसे हमारे पास कोसेकेंट स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है 1 होता है। अब इसको हम कोसेकेंट स्क्वायर थीटा इक्वल टू माइनस ले आओ तो 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा, और इसको इधर ले आओ तो कोसेकेंट स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू कोट स्क्वायर थीटा। ये हो गया हमारे पास, ठीक है। तो इनको आप एक बार राइट डाउन कर लीजिए फॉर्मूले। एक तो हमारे पास ये हो गया, एक ये हो गए और एक ये हो गए, और फिर हमने इनको सारे फॉर्मूले हो गए, एक बार राइट डाउन कर लो। Now let me start another questions. Sin की पावर 6 थीटा प्लस कोस की पावर 6 थीटा इक्वल टू 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा। ऐसे ये प्रूव करेंगे, और ये दो रिजल्ट आपको याद भी करनी है। जैसे हमने साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 याद किया था, वैसे ही आपको ये दोनों रिजल्ट याद करने हैं। इससे सम बहुत ईजी हो जाएंगे, याद करोगे बेटर रहेगा। तो देखो बेटा यहाँ पर है साइन की पावर 6 थीटा प्लस कोस की पावर 6 थीटा है। हम 10th में भी करते थे क्या, एक साइड ले लेते थे और दूसरे के इक्वल प्रूव करते थे। तो ज़्यादातर हम लेफ्ट हैंड साइड लेते थे, लेफ्ट हैंड साइड ले लिया हमने, और राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव कर देंगे। तो कैसे करेंगे बेटा, साइन 6 थीटा माइनस प्लस कोस की पावर 6 थीटा है, ये आ गया। इसको हम क्या लिखते बेटा,
साइन की पावर 6 थीटा को लिखते हैं हम साइन स्क्वायर थीटा की होल पावर 3 प्लस कोस स्क्वायर थीटा की होल पावर 3 लिखते हैं अपन इसको। ठीक है, यहां पर हम साइन स्क्वायर थीटा को ए सपोज कर लेते हैं, साइन स्क्वायर थीटा को ए और कोस स्क्वायर थीटा को एक बार बी सपोज कर लेते हैं। आपको नोटबुक में नहीं लिखना, लेकिन अब यहाँ पर आप मेरे आगे प्रेजेंट नहीं हो तो मैं आपको सारा एक्सप्लेन करना पड़ेगा मेरे को। तो यहाँ पर इसको हम लिखेंगे यानी कि ए की क्यूब प्लस बी की क्यूब। अब ए की क्यूब प्लस बी की क्यूब हो गया बेटा ये। अब ये ए की क्यूब प्लस बी की क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है? ए की क्यूब प्लस बी की क्यूब का फॉर्मूला होता है बेटा क्या, एक तो ये होता है ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर बी, ये होता है फॉर्मूला। लेकिन इसमें क्या दिक्कत है, यदि हम ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे हो तो जाएगा, मैं नहीं कह रहा कि नहीं होगा, होगा लेकिन लेंथी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आप इसको हमें चाहिए क्या 3, यहाँ पर 3 का कोई नामो निशान है ही नहीं। तो आप क्या करें भाई, हम इसको हम क्या लिखते हैं, देखो 3 कैसे आएगा, a प्लस बी का होल क्यूब इक्वल टू होता है, फॉर्मूला होता है a की क्यूब प्लस b की क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी, ये फॉर्मूला होता है, आपने पढ़ा है। अब बच्चे यहाँ पर हमने इसका रिजल्ट चाहिए a की क्यूब प्लस b की क्यूब का, तो ये प्लस का इधर ले आएंगे तो माइनस का आ जाएगा, a प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab इंटू ए प्लस बी इज इक्वल टू ए की क्यूब प्लस बी की क्यूब। तो हम इस फॉर्मूले का यूज करेंगे बेटा, इस फॉर्मूले का, हम इस फॉर्मूले का यूज नहीं करेंगे। तो बेटा कैसे अब यूज, ए कितना हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा और बी कितना है कोस स्क्वायर थीटा। तो आप इसको लिखते हैं यहाँ पर ए की जगह लिख दिया हमने साइन स्क्वायर थीटा और बी की जगह लिख दिया कोस स्क्वायर थीटा, इसकी होल पावर 3। भाई ये रिजल्ट किसके कुल आ गया, इसके कुल आ गया। ए की जगह लिख दिया साइन स्क्वायर थीटा, बी की जगह लिख दिया कोस स्क्वायर थीटा, इसकी होल पावर 3 माइनस 3, ए कितना है साइन स्क्वायर थीटा, बी कितना है कोस स्क्वायर थीटा इंटू ए प्लस बी, ए कितना है साइन स्क्वायर थीटा, बी कितना है प्लस कोस स्क्वायर थीटा। यह आ गया हमारे पास। अब बेटा यहाँ पर साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर किसके कुल होता है हमें पता है, 1 के कुल होता है भाई। तो 1 का क्यूब करोगे तो 1 आ जाएगा, माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा, और ये क्या होगा, ये किसके कुल होता है 1 के, तो इंटू में 1 करोगे तो ये आ जाएगा। तो ये हो गया हमारे पास। तो आपको कॉपी के अंदर ये स्टेप लिखने हैं 1 2 और दिस 3 4, ये तो आपको समझाने के लिए किया मैंने। जैसे ऐसे ये है साइन 4 थीटा प्लस कोस की 4 थीटा है, लेफ्ट हैंड साइड लिए हम, तो क्या होगा बेटा, यहाँ पर हमने साइन स्क्वायर थीटा को ए मान रखा है। देखो साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, क्या गया। अब वही यहाँ पर क्या जाएगा, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर भाई। अब हमें ए प्लस बी का, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर का फॉर्मूला तो होता है, लेकिन वो कॉम्प्लेक्स में होता है आइटा में, तो यहाँ पर हमें पता ही नहीं। तो हमें पता है बेटा ऐसे ही ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर किस में आता है, एक तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर में आता है, एक ए माइनस बी का होल स्क्वायर में आता है। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर यूज करेंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ पर साइन कोस में, और साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर का सम 1 होता है, इक्वल टू होता है क्या, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये फॉर्मूला होता है भाई। हम क्या करेंगे, इसको तो ले आएंगे, तो वी कैन राइट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, ये होता है हमारे पास। अब ए किसके इक्वल बेटा साइन स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर आ जाएगा, बी कितना है कोस स्क्वायर आ जाएगा, इसका होल स्क्वायर माइनस 2, ए कितना है साइन स्क्वायर,
और b कोस स्क्वायर, ये आ गया हमारे पास। अब क्या आएगा हमारे पास, साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर क्या होता है 1, तो 1 का स्क्वायर करो तो ना आएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा। तो इस तरह आपको रिजल्ट याद रखना है कि साइन की 4 प्लस कोस की 4 होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर। ऐसे 6 होगा तो क्या होगा 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर। ये रिजल्ट याद रखना है। अब इससे आप अगला क्वेश्चन है, जैसे ये 10th क्लास का ही क्वेश्चन अपना 10th क्लास में क्वेश्चन था कि रूट 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए इक्वल टू दिस प्रूव करो। तो क्या करते हैं आप, एक तो ये था कि इसको स्क्वेयरिंग कर दो, क्या कर दो आप इसको स्क्वेयरिंग, या लेफ्ट हैंड साइड से लो भाई रूट 1 प्लस साइन ए अपॉन में 1 माइनस साइन ए बेटा। अब हमने रूट हटाना है, रूट कब हटेगा जब अपना रेशनलाइजिंग होगा भाई। तो 1 माइनस है तो हम क्या करते हैं इसको रूट 1 प्लस साइन ए से मल्टीप्लाई करते हैं और रूट 1 प्लस साइन ए से डिवाइड। ठीक है बेटा। अब ये रूट के अंदर क्या है, न्यूमरेटर में सेम है, तो जैसे रूट 2 को रूट 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आएगा रूट 4 और 4 रूट क्या आएगा 2। कहने मीन्स ये है कि रूट के अंदर वाला सेम हो तो क्या होगा, ये रूट हट जाएगा। तो ऐसे ही रूट 1 प्लस साइन ए यहाँ पर लिखते हैं 1 प्लस साइन ए इक्वल टू यहाँ पर ए माइनस बी, ए प्लस बी का फॉर्मूला का ये क्या आएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, ये आ गया हमारे पास। अब 1 प्लस साइन ए इज अपॉन में रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, ये किसके इक्वल होता है बेटा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, किसके इक्वल होता है कोस स्क्वायर ए, तो रूट कोस स्क्वायर ए। अब तो यहाँ पर 1 प्लस साइन ए अपॉन में ये रूट से स्क्वायर हट जाएगा, कितना आएगा कोस ए आएगा। लिखना हमें तो क्या चाहिए, डिनोमिनेटर में तो कुछ है ही नहीं, तो क्या करें यहाँ पर इसके अपॉन में अलग 1 अपॉन में कोस ए अलग प्लस साइन ए अपॉन में कोस ए अलग। ये जाइए आप एलसीएम का उल्टा कर दिया हमने। अब 1 बाई कोस क्या होता है बेटा सेकेंड ए प्लस साइन बाई कोस क्या होता है टेंजेंट ए एंस प्रूव। तो ये 3 या 4 स्टेप में हो जाता है सब, ज़्यादा लेंथी नहीं करना। ओके, तो आपको 4 क्वेश्चन डिस्कस करने हैं, कॉपी पे देखेंगे कल। ठीक है, थैंक यू, स्टे होम स्टे सेफ।